नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए न केवल लाभदायक ही होती है बल्कि आपके लिए अतुलनीय, एक अचूक रामबाण के तौर पर वो काम करती है। वो राय, वो सलाह जो आपको एक स्वस्थ शरीर की ओर ले जाती है, स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है स्वस्थ विचार। जब विचार और मानसिकता हमारी स्वस्थ रहेगी तो कहीं ना कहीं हम सोच भी अपनी वैसी ही रखते हैं, और स्वस्थ मानसिकता के साथ लिया गया निर्णय, लिए गए तमाम वो सोच, वो जो काम जो हम करते हैं स्वस्थ मानसिकता के साथ, वो हमारे हमेशा सफल होते हैं। और ये सब तब होता है जब हमारे अंदर जागरूकता होती है अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत के प्रति। इन सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार में आपको बहुत सी जानकारी दी जाती है, बहुत से नुस्खे आपको बताए जाते हैं, उपचार आपको बताए जाते हैं। इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकें, और केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आप तमाम ऐसे रोगों से बचा सकें। ये सब तब संभव होगा जब आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी। और इसलिए हम आप सभी को ये सलाह भी देते हैं और ये अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं संग्रहणी रोग के बारे में। आंतों में समस्या, पेट में परेशानी, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर संग्रहणी रोग होता क्या है और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? देखिए, संग्रहणी रोग एक बाह्य विकार है जी। और इसमें आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं। अब आंतों में जो शक्ति होती है खाए पिए को रोक करना, वो शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे आपने खाया, लीवर ने पचाया नहीं और आंतों में जाके गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया जी। ये संग्रहणी है। अब जो हमेशा तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, चाय कॉफ़ी, मीट अंडा मछली, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते, इसको संग्रहणी बड़े लंबे हाथों से लेती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं है कि जब रोगी 5-5, 6-6 साल पर आके थक जाते हैं तब मेरे पास आते हैं। और जब मैं नाड़ी परीक्षण करके उनको बताता हूँ कि देखिए आपका रोग इतना पुराना और आपने ये दवाइयाँ खा के इस रोग को और बिगाड़ा है, तो सिर पे हाथ मार के कहते हैं कि हमें जैसा आपने बताया भी ऐसा किसी ने नहीं बताया। वो तो सिर्फ पूछ करके दवाई देते हैं। उस दवाई का असर हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम पानी में पी लें तो भी हमें थोड़ी देर बाद भागना पड़ता है। तो ऐसे तो संग्रहणी को बंद करने के लिए हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, परंतु टीवी के माध्यम से सिर्फ मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सिर्फ ये 2 चीज़ों का प्रयोग कर लें तो चाहे आपकी कितने भी पुरानी से पुरानी संग्रहणी है, महीने 1.5 महीने में संग्रहणी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। गाय का दूध आधा किलो होना चाहिए। उसके अंदर 21 दाने आप किशमिश को पानी में धो के उसमें उबाल लें, और इतना उबालना किशमिश डाल के कि आधा किलो का आपके पास 1 पाव बचे। अब इसको नीचे उतार लें, छान लें, किशमिश को अलग कर लें और दूध को अलग कर लें।
और दूध के अंदर थोड़ा शहद मिला दें। अब किशमिश को आप अच्छी तरह चिबा चिबा के खाते जाएं। दूध में उबली हुई किशमिश चिबाने में भी आपको अच्छा स्वाद देगी। और मलीदा मिला के जब अंदर सटकेंगे तो जहाँ जहाँ पे आंतों में जख्म है वहाँ पे जैसे हम दीवार पे कहीं दरार आ जाए या प्लस्तर झड़ जाए उसको दोबारा करते हैं, ऐसे वहाँ पे जहाँ जहाँ जख्म है भर जाती है किशमिश। और ऊपर से दूध पीते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। फिर आप दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। परंतु इसमें जो आपने खाना खाना है वो ऐसे आटे का खाना है जिसका छिलका निकाल के फेंकना नहीं है, छानना नहीं आता। और सब्जी जो आपने लेनी है वो छिलके के साथ लेनी है, उसका भी छिलका नहीं उतारना। नमक सिंधा या काला आप हल्का सा ले सकते हैं, मामूली नमक। और इसमें सिर्फ काली या सफ़ेद मिर्च डालनी है, लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी। सब्जी को दाल को छौंक नहीं लगाना। और खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 2 गिलास पानी के अंदर मिला के उसको पीना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको प्यास लगे या कोई चीज़ खानी है तो इसको आप रख लें। जैसे आप खाना खा रहे हैं, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पी लें। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हो तो आपका खाना पचेगा भी, लीवर भी काम करेगा, पैंक्रियास भी काम करेगा, पित्ता भी काम करेगा। और आंतों के अंदर जो ताकत ख़त्म हो चुकी थी, जो खाए पिए को रोकती थी, वो ताकत भी आ जाएगी जी। और महीने 1.5 महीने में चाहे आपके कितने भी पुरानी से पुरानी संग्रहणी समाप्त हो जाएगी। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जो 10-10, 15-15 साल से संग्रहणी का इलाज करवा के 4 पाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर थे। आश्रम आने के 3 दिन बाद वो 24 घंटे में 1 बार जाते थे। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी कागज पत्र लाता है, ना मुंह से बोलता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग शरीर के अंदर मिलता है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और नाड़ी परीक्षण में मैं खुद बोलता हूँ कि आपको इतने साल पुराना रोग है ये, और ये इसके परहेज या परहेज करते हैं तो दवाई दे देते हैं, परहेज नहीं करते तो दवाई नहीं देते। आज मुझे इस बात का पूरा हौसला है कि जिस रोगी का उपचार आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का, एलोपैथिक हाथ खड़े कर चुके हैं, वो रोगी जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। और 1.5-2 महीने में उसका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर जब उन डॉक्टरों से, हकीमों से जाके मिलता है, बताता है कि यार मैं ठीक हो गया, और कहता हम तो स्वास्थ्य उपचार गए थे, वहाँ से दवाई खाई, उससे आराम मिला। जब वो डॉक्टर बाद में एड्रेस लेके मेरे से बात करते तो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, देखो मैं जड़ी बूटियों से काम करता हूँ, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैं किसी
गुरुकुल से कोई विद्या नहीं प्राप्त की है। मैंने विद्या प्राप्त किया जो जंगलों में सन्यासी रहते थे, योगी रहते थे, गांव में जो वैद्य होते थे पहले अंग्रेज़ों के टाइम से, उनसे मैंने विद्या सीखी है। और नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 24 साल लगे। अब जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि आपके इस हिस्से में नुक्स है। ये सब नाड़ी का ज्ञान है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि एक खुराक लेने के 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। और जब रोगी ईमानदार से दवाई खाता, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराता है, तो उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। किसी को महीना दवाई खानी पड़ती है, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने से फालतू यहाँ दवाई किसी को नहीं खानी पड़ती। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी, वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। अलका अत्री मेरा नाम है। मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की। फिर हम यहाँ आए, यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। फिलहाल एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हेलो? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा ऋषु गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से कर रही हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। पूछिए, क्या समस्या है आपकी? गुरुजी, मेरी आंखों का रेटिना खराब हो रहा है। मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है। मतलब मेरी विजन कम होती जा रही है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे दिखना कम होता जा रहा है। और इस टाइम तो ऐसी कंडीशन है कि ब्लाइंड होने की स्टेज पे मैं आ गई हूँ। जबकि पहले तो मैं मतलब आज से 10-15 साल पहले मैं पढ़ाई भी कर रही थी, स्कूटर भी चला रही थी, पर अब मेरे लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और धूप में तो मुझे ये समस्या ज़्यादा है। धूप में तो मैं बिल्कुल मतलब चल ही नहीं पा रही। अब किसी का हाथ पकड़ के ही मैं चल पाती हूँ, अकेले मैं नहीं चल पा रही। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ना तो दूर की बात है, किचन के काम। उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी, उम्र मेरी 36। जी। देखिए, मेडिकल साइंस में तो इसका उपचार नहीं है, मेरे पास तो इसका उपचार है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएगी, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें,
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमियाँ पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो आपको आँख में दवाई लगाई जाएगी उसके लगाने के बाद आपको 5 मिनट में कम से कम 3 से 4% परिवर्तन लाइट में आ जाएगा। और फिर ये दवाई नियम से खाएगी, परहेज करेगी, आँखों में दवाई ठीक ढंग से डालेगी तो 15 दिन में आपकी आँख की लाइट कम से कम 25 से 30% बढ़ जाएगी। और 1.5-2 महीने में आपकी लाइट जो है 6/6 हो जाएगी। क्योंकि दवाइयों का असर, मेरे पास जड़ी बूटियों की दवाइयाँ होती हैं, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। परंतु यहाँ का एक नियम है कि यहाँ पे आना है, कमीज सलवार पहन के, सलवार भी नाड़े वाली पहननी है, कहीं उसमें प्लास्टिक लगा रखा है नाड़े की जगह पे, तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा, ना आपको दवाई दी जाएगी। और खुली मोरी की सलवार पहन के आना, वो भी तंग सलवार नहीं पहनना, क्योंकि जितना शरीर खुला होगा उतना ही रोग जल्दी पकड़ा जाता है। यदि कपड़ा टाइट पहन रखा है तो उसमें रोग नहीं पकड़ा जाता, फिर यहाँ से दवाई नहीं देते। यहाँ पे बिजनेस नहीं है दवाइयों का, सिर्फ उसी रोगी को दवाई दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में होती है। उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि वो दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो किसी को 1.5-2 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छाया मेहता जी हैं, बरेली मध्य प्रदेश से, 39 वर्ष की उम्र है। इन्होंने बताया है कि डेट्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, समस्या ज़्यादा है, बच्चेदानी में सिस्ट है, इन्फेक्शन की रिपोर्ट आई है, यानी ये सब चीज़ें टेस्ट की रिपोर्ट में आई हैं। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी है, क्या करें? देखिए, ऑपरेशन कराने के बाद आपको कई रोग और लग जाएंगे और ऑपरेशन से सिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक आपको पाउडर दिया जाएगा जो कि आपने एक चम्मच 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास पानी रह जाए नीचे उतार के, जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीने में 20 मिनट लगाने हैं। दिन में 5 या 6 बार इसको पिएगी तो जब आपको डेट आएगी तो एक तो आपको दर्द नहीं होगा, और उसके अंदर जितना भी आपका ये शिस्ट है, रसौली है, कोई भी चीज़ है, वो ऐसे कट के बाहर आ जाएगी जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली कर देता है, ऐसे शरीर खाली हो जाएगा। और आपका ऑपरेशन भी बच जाएगा, पैसा भी बचेगा और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और मेडिकल में यदि आपने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद जो आपको दवाइयाँ ऑपरेशन करने के बाद जख्म सुखाने की दी जाएंगी, उनके साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे तो उससे आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। और जिसके भी ऑपरेशन करके सिस्ट या रसौली निकाली है उसको बाद में कैंसर पैदा हो गया और ठीक नहीं हुई। जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप विशेष तौर पर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।